Hey Mayank, hope you're doing well. Just wanted to ask that my salary is around 60k and I wanted to purchase Virtus GT line. I'm planning to make a down payment of 5 to 6 lakh and I'm 24 currently and working in a MNC in a hybrid office. Is this a good decision? Thanks. And my father having a government job also. Need your suggestions. तो भाई अगर आपकी सैलरी 60k है और आप एक Virtus GT लेने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक स्मार्ट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। सबसे पहले आप ये समझिए जो Virtus GT लाइन है वो 1 लीटर में भी आता है, 1.5 में भी आता है। अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो आपको करीबन 17 से 17.5 लाख रुपए का मिलेगा और 1.5 लोगे तो वो 21 से 22 लाख रुपए तक जाएगा आपका। तो अगर मैं आपको GT लाइन का 1 लीटर का ही एग्जांपल लेके समझाऊं जो कि आपको करीबन 17.5 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ जाएगा, उस पे आप मैक्सिमम 6 लाख की डाउन पेमेंट जैसे करने को कह रहे हो। 6 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो 11 से 12 लाख रुपए का आराम से बनेगा। तो अगर आप उस 11 से 12 लाख रुपए के अमाउंट को 5 साल के लिए, मैं कहूँ 7 साल के लिए अगर आप लोन कराओगे, उसको 5 साल के लिए भी कराओगे तो आपकी महीने की किस्त करीबन 25,000 के आसपास बैठेगी। तो भाई 60,000 सैलरी में से 25,000 की अगर आप किस्त भी भर दोगे तब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर आने लग जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई गाड़ी की लोन डाउन पेमेंट ही नहीं होगी, उसकी मेंटेनेंस, उसकी लो माइलेज एंड हाई सर्विस, ये सभी चीजें आपको उसी सैलरी में से मैनेज करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो मेरे को रिस्की नहीं लग रही, क्योंकि आपके पास फैमिली सपोर्ट है, सेकंड आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे आप इसको मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने ही दम पे सब कुछ करना चाहते हो तो मैक्सिमम कोशिश करो कि जो आपकी EMI है गाड़ी की वो 15,000 रुपए के आसपास आ जाए, तब ये सब चीजें मैनेजेबल होती हुई मेरे को नजर आ रही है। अदरवाइज आप एक प्रेशर में या स्ट्रेस में आ जाओगे भाई गाड़ी लेने के बाद। तो 15,000 की EMI करने के लिए आपको या तो लोन का टेन्योर बनाना पड़ेगा या आपको डाउन पेमेंट और करीबन 8 से 9 लाख रुपए के आसपास की करनी पड़ेगी। तब आप इजीली इस गाड़ी की फ्यूल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस, तो ये सब चीजें आप इजीली फिर भाई मैनेज कर लोगे, ठीक है। क्योंकि भाई Virtus GT कोई एक नॉर्मल सीडान नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है। ड्राइविंग एंथुसियास्ट को गाड़ी पसंद आती है। गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको देती है, हाई स्टेबिलिटी गाड़ी के अंदर आपको मिलती है रोड पे, परफॉर्मेंस कार है और नेक्स्ट लेवल की प्रीमियम गाड़ी फील कराती है ये गाड़ी आपको। तो एट लास्ट मेरी सलाह आपको ये रहेगी, गाड़ी पे हाई डाउन पेमेंट कर देना, EMI 15-16 हजार से ऊपर की मत जाने देना, तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हो। और भाई जिनको Virtus पसंद आती है ना, वो गाड़ी कोई और देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं आपको किसी और गाड़ी की सलाह भी नहीं दे रहा, मुझे पता आप गाड़ी यही लेके आओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा और अभी कभी फॉलो करो फॉर रियल कार एडवाइस।